सूर्य हांसदा जिनकी बैकग्राउंड माओवादियों की थी, उसमें भाजपा को लग रहा है ये एनकाउंटर गलत है। इसम को शिबू सोरेन से तुलना कर रहे हैं तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार बीजेपी को देना चाहिए ताकि उसकी मान्यता हो सके। देखिए, विधायक जी, गठबंधन सरकार के ऊपर आरोप है कि आप लोग आदिवासियों की रोटी चोरी कर रहे हैं। क्या झारखंड में भी वैसा होना चाहिए कि जो कृषि योग्य जमीन है उसकी खरीद बिक्री ना हो? नहीं, निश्चय होनी चाहिए। वो जमीन पर तो कम से हमको लगता है रैयत की हक होनी चाहिए। तो क्या आप अपने गठबंधन की सरकार को ये सजेस्ट करेंगे? हम निश्चय सजेस्ट। विधानसभा का सत्र चल रहा है, अरूप चटर्जी आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, गठबंधन सरकार के ऊपर आरोप है कि आप लोग आदिवासियों की रोटी चोरी कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले बता दूं, जो ये लड़ाई बीजेपी की नहीं है और वहाँ नगरी की जनता कभी भी बीजेपी की मानसिकता नहीं रही है। वो लड़ाई की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस समय एमसीसी और बंधुदा, इन लोग सब मिलके, हम थे, बंधुदा थे, विनोद जी थे। कल केस की 29 तारीख को फाइनल डिसीजन है जो हम लोगों ने गवर्नर हाउस की घेराव किए थे, तो वो वहाँ की जनता हम लोगों के साथ है। वो अभी बीजेपी को कोई इशू नहीं मिल रही है, इसलिए चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इसकी समाधान निकाल। आप एक तरफ जो है सो SIR को लेके वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा भी तो कह रही है कि आप रोटी चोरी कर रहे हैं। आप तो उन किसानों का रोटी चोरी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी 5 साल की डबल इंजन सरकार थी। अगर बीजेपी चाहती, बीजेपी इतने ही हितैषी है तो क्यों नहीं नगरी की जमीन उस समय रिटर्न करवा दिए, सारा अधिग्रहण प्रक्रिया क्यों नहीं कंप्लीट करवा दो, खारिज करवा दो। आखिर में ये जमीन है किसकी? देखिए, हम लोगों का आज भी मांग है, जो वो जमीन बहुत ही समतल 3 फसल वाली जमीन है, बहुत ही अच्छी जमीन है और रैयतों को वापस करनी चाहिए। लेकिन जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर चुके थे उस समय और लोगों ने मुआवजा दिए थे, जो जिसके कारण ये समस्याएं हो रही है अधिग्रहण को बैक करने की। तो चूँकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं, जो चूँकि उस जगह पर हल माननीय मंत्री जी ने भी चलाया था, तो इस लड़ाई में हम लोग सब अग्रणी भूमिका निभाए थे। हम लोग भी चाहते हैं जो चीज़ें हो। रिम्स 2 हमारी आज की प्रश्न भी थी, जो रिम्स 2 की नहीं, HEC की ज़मीन में जहां हमारे विधानसभा है, तमाम चीज़ें हाई कोर्ट आ रही, तो रिम्स 2 की भी यहीं पर होनी चाहिए। आप लोग जो है किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, गरीब शोषितों की आवाज़ लगातार आपकी पार्टी उठाते रहती है, आप लोग उठाते हैं। जो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में नियम है कृषि योग्य जमीन को लेके, और भी कई स्टेट में है, क्या झारखंड में भी वैसा होना चाहिए कि जो कृषि योग्य जमीन है उसकी खरीद बिक्री ना हो? नहीं, निश्चय होनी चाहिए। और कृषि, खास करके वो जमीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जमीन तो बहुत ही खूबसूरत जमीन है, मतलब देखने से एक दिल खुश हो जाती है। जो इतनी सुंदर जमीन और इतनी हरा भरा जमीन, प्लेन जमीन, तो वो जमीन पर तो कम से हमको लगता है रैयत की हक होनी चाहिए। वो वहाँ फसल की जो खेती होती है वो खेती हो। तो क्या आप अपने गठबंधन की सरकार को ये सजेस्ट करेंगे? हम निश्चय सजेशन, अगले बार भी जब मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें वही मुद्दा रखे थे, जो इस पर हम लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। हमने कल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बात की है, माननीय मंत्री जी से बात की है और कोशिश कर रहे हैं जो सरकार को समझाने की, जो रिम्स 2 अभी शिफ्ट करे, जैसे है नगरी में लोगों की जो ये है वो चलते रहे। हमारी इस दिशा में आज प्रश्न भी है, आशा करते हैं अगर बहस होती है तो इस मामले में कपटाक्ष। रिम्स 2 का तो वो प्रस्तावित जमीन है, अभी फाइनल डिसीजन तो है नहीं। रिम्स 2 का प्रस्तावित जमीन है और काफ़ी आगे बढ़ चुकी है मामला, लेकिन हम सरकार से निश्चय ही मांग करेंगे जो रिम्स 2 दूसरी जगह हमारी HEC कैंपस के तरफ। एक दूसरा तस्वीर और है जो अभी प्रदेश में खूब चल रहा है, सूर्य हांसदा को लेकर, और उसकी तुलना दिसोम गुरु शिबू सोरेन से की जा रही है। आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, अगर ऐसे ही है तो इसम को शिबू सोरेन से तुलना कर रहे हैं तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार बीजेपी को देना चाहिए ताकि उसकी मान्यता हो सके। देखिए,
मामला सिर्फ सूर्य हांसदा का एनकाउंटर का नहीं है। झारखंड में ढेर सारे एनकाउंटर हुए हैं और हम लोग भाकपा माले हमेशा से एनकाउंटर के खिलाफ रहे। जब लोग सूर्य हांसदा जिनकी बैकग्राउंड माओवादियों की थी, उसमें भाजपा को लग रहा है ये एनकाउंटर गलत है, और जो लोगों को बोकारो एवं तमाम जगहों पर कुछ पिछले 6 महीना में इतने लोगों को एनकाउंटर में मार दिए, भाजपा उन तमाम चीज़ों पर तमाम लोगों पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे? वो भी आदिवासी है, वो भी यहीं के झारखंडी के बच्चे हैं। तो हम समझते हैं जो तमाम एनकाउंटर पर ही जांच होना चाहिए, एनकाउंटर रुकनी चाहिए। लोग अगर गलत कर रहे हैं उसको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी का जो सोशल हैंडल पे ट्वीट आया है कि वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन, कि शिबू सोरेन भी तो तिहाड़ जेल में बंद थे, सूर्य हांसदा पे भी तो उस तरह की है। नहीं, देखिए, सूर्य हांसदा के साथ दिसोम गुरु को कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर सूर्य हांसदा जेल में थे, उनको बीजेपी को लग रहा है जो भाई उनको एक सम्मान मिलना चाहिए, तो निश्चय बीजेपी चाहे तो उनको सम्मान दे सकती है। क्या आप लोग कहते हैं कि भाजपा को मुद्दा नहीं मिल रहा है? क्या उनको एक चिराग मिला है रिम्स 2 और सूर्य हांसदा को लेके? देखिए, ये कोई चिराग नहीं है। हम कह रहे हैं जो भाई क्यों नहीं तमाम एनकाउंटर पर एक बहस हो, जो भाई क्यों एनकाउंटर होगी, लोगों को पकड़ के पॉइंट ब्लैंक रेंज पर क्यों मारी जाएगी? उन लोगों की क्या गलती थी जो लोग दूसरे लोगों को जो एनकाउंटर करके मार दिया गया? उनकी क्या माओवादी बैकग्राउंड यदि सूर्य हांसदा की थी तो उनके भी वो फ्री में पढ़ा रहे थे, वो समाज सेवा कर रहे थे, वो सुधार की बात कर रहे थे। आप बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब आप न ये इधर चल जाइए जंगलों में। आप तो हम समझते हैं जो कई स्कूल जो है वो लोग नक्सली जो बैकग्राउंड के लोग हैं, जो माओवादी के बैकग्राउंड के लोग हैं, ग्रामीण स्तर पर कई स्कूल चलाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सभी जगह अपने अपने सिद्धांतों पर बातचीत होती है। हम सारे एनकाउंटर के हम लोग विरोध कर सकते हैं। तो ये थे आरूप चटर्जी जो कह रहे हैं कि सूर्य हांसदा और रिम्स 2 को लेके जो नगड़ी की विवादित जमीन है को लेके बाकी से अपनी बात को रखे हैं। जोहार।